हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथ में तिल ले लेंगे, फूल ले लेंगे या आंवला लेके भी आप ये कहानी सुन सकते हैं। और देखिए, हो सके तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही ये कहानी सुने, लेकिन आंवले का पेड़ ना भी मिले तो आप आंवले रख के ये कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको आंवला नवमी की कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक राजा था। राजा बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही दान करने वाला था। वह राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करता था। जब तक वह सोने के आंवले दान नहीं कर लेता था तब तक खाना नहीं खाता था। राजा के महल में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। उसके भंडार सोने चांदी से भरे हुए थे। वह बहुत सालों से प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान कर रहा था। यह देखकर बेटे बहुओं ने सोचा कि इस तरह तो हमारे पिताजी सारा धन लुटा देंगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह जिस तरह के वो सोने को दान कर रहे हैं, सोने के आंवले बनवा बनवा कर, तो सारा सोना खत्म हो जाएगा, सारा धन खत्म हो जाएगा, फिर हमारे लिए क्या बचेगा। ये सोचकर बेटे बहुओं ने राजा रानी को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद राजा रानी दूसरी नगरी में चले गए और वहां भटकते भटकते एक जंगल में चले गए। जंगल में जाकर राजा रानी ने वहां पर रात गुजारी। अगले दिन जब सुबह हुई तो राजा ने सोचा कि अब मैं 1.25 मन सोने के आंवले कहाँ से लेके आऊं, क्योंकि जब तक वह 1.25 मन सोने के आंवले दान नहीं कर देता था तब तक कुछ भी भोजन नहीं करता था, यानी कि खाना नहीं खाता था। इस तरह से पूरा दिन भूखा प्यासा रहा। रानी भी राजा के साथ ही पूरा दिन भूखी प्यासी रही। रात को सौपन में भगवान विष्णु दिखाई दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पास ही आंवले का एक पेड़ है इस जंगल में, उस पेड़ को ढूंढो, उस पर तुम्हें सोने के आंवले मिलेंगे और प्रतिदिन तुम्हें 1.25 सेर सोने के आंवले उससे मिल जाएंगे, यानी कि उस पेड़ पर सोने के आंवले लगे हुए होंगे, तुम उनसे सोने के आंवले तोड़कर दान कर सकते हो। जब राजा रानी सुबह उठे तो जंगल में खोज की। खोज करने के बाद उन्हें आंवले का पेड़ दिखा। आंवले के पेड़ पर उन्होंने देखा कि सोने के आंवले लगे हुए हैं। राजा ने आंवले के पेड़ से 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े और उसके बाद आंवले दान कर दिए। आंवले दान करने के बाद राजा ने भोजन किया और रानी ने भोजन किया। इस तरह से अब राजा प्रतिदिन उस आंवले के पेड़ से 1.25 मन आंवले तोड़ते सोने के और उन्हें दान कर देते। क्योंकि राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करते थे तो आसपास के लोग राजा को जानने लगे। राजा की प्रसिद्धि सारे में फैलने लगी और सभी राजा को आमलिया बाबा बोलने लगे। आमलिया बाबा के पास सभी लोग आते और सबको अन्न धन मिलता, सब तृप्त होकर जाते। तो इसी तरह से राजा रानी के दिन रात बीतने लगे। उधर जो राजा रानी के बेटे और बहुएं थी वो कंगाल होते चले गए। उनके घर में धन की कमी हो गई। सारा धन ऐसे ही खर्च हो गया, घर में कुछ भी नहीं बचा, खाने तक के लाले पड़ गए। तब किसी ने उनको बताया कि हमारे पड़ोस में ही जो नगरी है उसमें जंगल में एक बाबा रहते हैं, वो आंवलिया बाबा हैं, वो सोने के आंवले दान करते हैं। उनके पास जाओगे तो कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। अब बेटा बहू दोनों राजा रानी के पास चले गए। राजा रानी के पास गए तो रानी ने कहा कि इनको कुछ काम के लिए रख लो, क्योंकि राजा रानी ने अपने बेटे बहुओं को पहचान लिया था। लेकिन बेटे बहू राजा रानी को नहीं पहचान पाए, यानी कि अपने माता पिता को नहीं पहचान पाए। एक दिन रानी के बेटे की बहू रानी का सिर देख रही थी। रानी का सिर देखते देखते उसकी आंखों से पानी निकला और रानी के ऊपर गिरा। रानी के हाथों पर जब पानी गिरा तो रानी ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसके बेटे की बहू ने कहा कि जिस तरह आपकी गर्दन पर तिल है, मेरी सास की गर्दन पर भी ठीक ऐसा ही तिल था। तब रानी ने उसे बताया कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ, तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने हम पर दया की और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, जिसके कारण कि हम यहाँ पर रहने लगे और यहाँ पर भी हम सोने के आंवले दान करने लगे। उसके बाद राजा और रानी ने अपने बच्चों को माफ कर दिया। इसके बाद सभी लोग साथ रहने लगे। अब राजा के साथ साथ राजा के बेटे और बहुएं भी प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी का उद्धार करना। इस तरह से हम आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, गणेश जी की बहुत भगत थी। डेली मिट्टी के गणेश जी बनाती, गणेश जी गल जाते, मिट्टी के गणेश जी बनाती, गणेश जी गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया जाकर कारीगर से बोली कि भाई मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो।
कारीगर बोला कि माँ जी जितनी देर में तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा और बुढ़िया बोली कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया अपने घर आ गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनाता दीवार टेढ़ी हो जाती, जब भी दीवार बनाता दीवार टेढ़ी हो जाती। बनाने और ढाने में ही सारा दिन निकल गया। शाम को आए सेठ जी। सेठ जी ने पूछा आज कोई काम नहीं हुआ? कारीगर ने सारी बात बताई कि कैसे एक बुढ़िया आई थी, वो सोने के गणेश जी बनवाने की बोल रही थी, हमने नहीं बनाए और उसके बाद हमारी दीवार टेढ़ी हो रही है। सेठ जी बोले कि मुझे उस बुढ़िया के पास लेके चलो, तो कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेके चले गए। सेठ जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा दूंगा, तुम मेरी दीवार सीधी करा दो। इतना कहते ही गणेश जी महाराज ने सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सभी कार्य सीधे करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी आंवला नवमी की कहानी पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।